अच्छा, कंपटीशन बहुत बड़ा है। बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स हर साल जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, यानी कि कंपटीशन सच में बहुत बड़ा है। और कोटा जैसी जगह पढ़ना, एलन के क्लासरूम में इतने सारे जो आपके स्टूडेंट्स थे, जो क्लासमेट्स थे, अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होते हैं। तो उस एनवायरनमेंट में खुद को कंपेयर करना कैसे बंद किया? फॉर एग्जांपल कभी मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं तो क्लासरूम में कैसा माहौल होता है, और आप खुद को कैसे काम डाउन रखते थे जब मार्क्स कम आते थे? देखिए, जब आप पढ़ रहे होते तो कुछ फेजेस होते हैं कि इस फेज में आप सीख रहे हैं, उसके बाद फिर एक कंपटीशन वाली चीज़ आती है कि हाँ अब मेरा जेई है 2-3 महीने में, 4-5 महीने में, जो भी, अब मुझे परफॉर्म करना है। तो जब आप सीख रहे हैं तब ये वाली चीज़ें आप साइड में रख दीजिए कि मेरी इतनी रैंक आ रही है क्लास में, मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें अभी आप रख दीजिए। अभी आपका गोल है सीखना, मैं कंसेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ, क्या अलग अलग तरीक़ों से मैं सवाल सॉल्व कर सकता हूँ, वो आपका मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनालिसिस होना चाहिए। फिर जब आप उस स्टेज में आ जाते हैं कि हाँ अब कुछ महीनों में जेई है, अब मुझे परफॉर्म करना है, तो नो डाउट आपको आपका रैंक वगैरह देखना चाहिए, लेकिन खराब रिजल्ट आपको बॉदर नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बहुत ज़्यादा कि अरे यार ख़राब आ गया, क्योंकि सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं हुआ, सबके साथ होता है। तो आगे बढ़ो, उन सब चीज़ों को एक बार को नज़रअंदाज करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। ओके, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम सुनते हैं कि मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, मैं फ़ोन से बहुत दूर रहा अपनी इस जर्नी में, सोशल मीडिया मैंने ज़ीरो यूज़ किया है। अगर मैं राजिद से जानना चाहूँ कि सोशल मीडिया क्या वाकई डिस्ट्रैक्शन है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? अभी सोशल मीडिया ज़रूरी तो है, देखो ये तो आपको भी मालूम है। जैसे व्हाट्सएप है तो उसके बिना आप नहीं जी सकते। देखो आपकी क्लासेस हो रही हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो व्हाट्सएप तो चाहिए होता है। आपके अगर आप कोटा में आके रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके होम टाउन में हैं, तो बात वगैरह करने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए फ़ोन तो ज़रूरी होता है, वो इंडिस्पेंसिबल है। पर उसके अंदर आप अगर डिस्ट्रैक्शन की बात करें, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती है डिस्ट्रैक्शन के लिए, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे पर्सनली मैं, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ और टेलीग्राम यूज़ करता हूँ। व्हाट्सएप तो नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होती है उनके लिए, और टेलीग्राम ज़्यादातर जैसे रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, आपको आइडिया होगा जो ऑडियंस है, तो उनके लिए यूज़ करता था। तो यही था प्राइमरी। अच्छा राजिद, जब भी कोई स्टूडेंट टॉप करता है तो हर कोई जानना चाहता है कि इसका डेली रूटीन क्या रहा होगा। क्या कोई बहुत फिक्स टाइम टेबल, बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ आपने फॉलो किया, या फिर फ्लेक्सिबल अप्रोच रखी कि चलो कभी मन हुआ तो बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ाई कर ली, या कभी मन हुआ तो थोड़ी देर पढ़ लिया फिर आराम कर लिया? आपका कैसा था? पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। इनफैक्ट केवल पढ़ाई के मामले में नहीं, जो डेली के काम होते हैं कि खेलने जाना है, खाना खाना, इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था कि तुरंत शेड्यूल चेंज करता था अपने नीड के हिसाब से, कि आज मेरे को ज़्यादा होमवर्क मिल गया तो फिर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, थोड़ा कम भी पढ़ लिया। और वो उस मूड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था मेरे, कि आज नहीं पढ़ा जा रहा, आज मूड नहीं है, वैसा उसके हिसाब से भी चेंज करता था। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं होते थे कि आज पढ़ ही नहीं रहा, वैसा नहीं। आउटिंग वगैरह पे भी मैं कम जाता था, तो पढ़ाई के लिए सफिशिएंट समय निकालना ज़रूरी होता है। पर फ्लेक्सिबल रहिए तो उसमें क्या रहता है कि आपकी एनर्जी बची रहती है। देखा जाए आपका एंथुसियाज्म बचा रहता है कि ठीक है मैं थका नहीं हूँ, अभी मैं और थोड़ा पढ़ सकता हूँ, वैसा टाइप का रहता है। वरना मोस्टली हमने देखा है कि किसी ने एक दिन ठान लिया, एकदम से मोटिवेशन आ गया कि मैं 12 घंटे 15 घंटे पढ़ूंगा, फिर दूसरे दिन पता चला कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो खराब है। वो खराब है, वो बहुत ज़्यादा खराब है। आपका एक दिन आपने पढ़ा और ऑब्वियसली आप 15 घंटे फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ सकते हो, आपको ब्रेक्स लेने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, फिर अगले दिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे, ऐसी स्थिति आ रही, तो वो नो डाउट ख़राब है, क्योंकि एफिशिएंसी कम होती है, प्लस एक लंबी जर्नी है। आप एक दिन में बैठ के वैसे भी नहीं कर सकते, आपको वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हाँ आज इतना, कल इतना, कल इतना, कल परसों इतना।